वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फंक्शन के इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं। थ्योरम कुछ इस तरीके से है, लेट f फ्रॉम a to b एंड g फ्रॉम b to c बी टू इन्वर्टेबल फंक्शन, देन g कंपोजिशन f इज ऑल्सो इन्वर्टेबल विथ g कंपोजिशन f का इन्वर्स इजकल टू f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया था कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास f है फ्रॉम a to b, तो उसका जो इन्वर्स होगा उस इन्वर्स के साथ अगर कंपोजिशन कराया जाए f का तो आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त होता है ऑन सेट ए। एंड अगर हम लोग f का कंपोजिशन f इन्वर्स के साथ करा लें तो आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त होगा ऑन सेट बी। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें g कंपोजिशन f का इन्वर्स f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स दिखाना है। तो f के जगह पर हम लोग इस फंक्शन को ले लेंगे g कंपोजिशन f को, और उसके इन्वर्स के जगह पर ये फंक्शन ले लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के डिफिनीशन से कि g कंपोजिशन f जो होता है वह एक फंक्शन होगा फ्रॉम a टू c, क्योंकि f फ्रॉम a टू b है, g फ्रॉम b टू c है, तो g कंपोजिशन f होगा a टू c। और इसका जो इन्वर्स होगा g कंपोजिशन f का इन्वर्स, ये एक फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम c टू a। तो इसीलिए अगर हमको दिखाना है कि f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स g कंपोजिशन का इन्वर्स है, तो हमें ये दिखाना होगा। हम f इन्वर्स के जगह पर इसे लिख लेंगे f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स का कंपोजिशन यदि g कंपोजिशन f के साथ करा दिया जाए तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हमें सेट ऑन सेट a प्राप्त होना चाहिए। एंड अगर हम लोग g कंपोजिशन f का कंपोजिशन f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स के साथ करा दें तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट c प्राप्त होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अब इस थ्योरम को साबित करेंगे। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि f इन्वर्स और g इन्वर्स फंक्शन f और g के इन्वर्सेस हैं। देन f इन्वर्स कंपोजिशन f हमें आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त होगा ऑन सेट ए, एंड f कंपोजिशन f इन्वर्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है ऑन सेट b। इसको हम लोगों ने 1 मान लिया है। इसी तरीके से g इन्वर्स का कंपोजिशन g के साथ कराने पर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b प्राप्त होगा, एंड g का कंपोजिशन g इन्वर्स के साथ कराने पर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट c प्राप्त होगा। तो अब हम लोग f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स का कंपोजिशन g कंपोजिशन f के साथ कराते हैं। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स कंपोजिशन g, इस पूरे को एक साथ, एंड कंपोजिशन f अलग। तो यहाँ पर हम ऐसा एसोसिएटिव लॉ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ। अब हम फिर से एसोसिएटिव लॉ लगा लेते हैं। अब इस बार f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स कंपोजिशन g, इसको साथ में कर लेते हैं, और कंपोजिशन f। तो हम लोग फ्रॉम टू यह कह सकते हैं कि g इन्वर्स का कंपोजिशन g के साथ कराने पर आइडेंटिटी फंक्शन b ऑन b प्राप्त होगा। तो इसे हम इक्वल टू लिख सकते हैं f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स कंपोजिशन g को आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b लिख सकते हैं, एंड कंपोजिशन f पहले से किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कराएंगे तो वही फंक्शन रह जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर f इन्वर्स कंपोजिशन f लिख सकते हैं। अब बाय द यूज ऑफ 1 f इन्वर्स कंपोजिशन f को हम आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए लिख सकते हैं। यहाँ पर बाय द यूज ऑफ 1 और यहाँ पर बाय द यूज ऑफ 2। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह दिखा दिया कि f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स का कंपोजिशन g कंपोजिशन f के साथ कराने पर हमें आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त होता है ऑन सेट ए। तो इसी प्रकार यदि हम लोग g कंपोजिशन f को पहले रख लें और f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स को बाद में रख लें तो दोनों फंक्शन का कंपोजिशन हमें आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त होगा ऑन सेट c। तो हम यह कह सकते हैं सिमिलरली g कंपोजिशन f का कंपोजिशन यदि f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स के साथ कराया जाए तो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन
सेट सी। तो इस प्रकार जी कंपोजिशन एफ का इन्वर्स इक्वल होगा एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स के। तो देयरफॉर जी कंपोजिशन एफ का इन्वर्स इक्वल होता है एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स के। तो इस प्रकार यह थ्योरम साबित हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।